पढ़ नहीं सकोगे, सीख नहीं सकोगे, मुझे मालूम है, कुछ नहीं कर सकोगे, वो भी कुछ नहीं कर सकेंगे, तुम भी कुछ नहीं कर सकोगे, मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगा। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है, सकूंगा, सकेंगे, सकेगी। तो अभी इसमें सकना में तो कैन का प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं हम लोग, है ना। ये गा वाला जो गा का मिक्सचर हो जाएगा फ्यूचर का, तो ये कॉन्सेप्ट कैसे हमारा होगा? कर सकूंगा, कर सकोगे, कर सकता हूं तो ठीक है, मैं पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड, मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट, मैं लिख सकूंगा। अब ये कैसे होगा भाई? तो सकूंगा के लिए, सकेगा के लिए क्या करेंगे हम लोग? चलिए देखते हैं कौन सा फ्रेज है, जबरदस्त फ्रेज है, क्योंकि इसके बिना फ्लुएंसी नहीं आ सकती है, और सिचुएशनल सेंटेंस बनाए बिना हम फ्लो में इंग्लिश बोल नहीं सकते हैं। तो ये सीरीज बड़ी लगातार जबरदस्त चल रही है, वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और आइए आपको दिखाता हूं केवल 2 मिनट के अंदर में किस तरह से ऐसे सेंटेंसेस हम फटाफट बनाना सीख लेते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन आवर वीडियो गाइस। देखिए मित्रों, हम इसको जो है कैन से भी बना सकते हैं, और आपको पता है कैन और कुड का यूज क्या होता है ना। तो कैन हम प्रेजेंट में भी लगाते हैं, आ सकते हैं, है ना। और संभावना के रूप में अगर हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में लगाएं तो कुड का यूज भी प्रेजेंट टेंस में किया जा सकता है, शायद कभी आपने सोचा नहीं होगा। दे कुड कम, इसका मतलब वो आ सकते हैं। दे कैन कम की जगह दे कुड कम भी हम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये फ्यूचर की संभावना दिखा रहा है। तो मॉडल वर्ब से पढ़ते तो उसमें बड़ा कमाल का जो है सेंटेंस निकल कर सामने आता है। आज हमारा एक सेंटेंस है सकना के लिए, जिसमें हम क्षमता का प्रयोग करते हैं या तो संभावना का प्रयोग करते हैं, आपको पता है। तो कैन यहाँ पर क्षमता के लिए हम बता रहे हैं कि क्षमता आपकी, जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आपकी कैपेबिलिटी है, किसी चीज को करने की क्षमता जो है, कैपेसिटी जो आपकी है ना, तो उस कैपेसिटी को हम लोग जो है यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये हम कुड से बना रहे हैं, कुड। कुड चूंकि फ्यूचर की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ दिखा रहा है, कुड लगाने से फ्यूचर की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाता है, ठीक है। और कैन तो नॉर्मल हो सकता है, जैसे जा सकेंगे। अब जा सकता है के लिए आप बना सकते हैं कैन, जैसे कि वो आ सकता है, ही कैन कम, है ना, ही कैन कम। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, है ना। आई कैन राइट दिस लेटर, मैं इस लेटर को लिख सकता हूँ। अब उसी में अगर आप करें कि मैं इस लेटर को लिख सकता हूँ, तो कुड भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई कुड राइट दिस लेटर, इसका मतलब है कि मैं लिख सकता हूं, लेकिन अभी मौके पर नहीं लिख सकता हूं, फ्यूचर में मुझे संभावना कि मैं इसको लिख सकता हूं, ऐसी बात नहीं है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है ना। इसके बाद इसमें देखिए, अब इसी में अगर सकेंगे कर देंगे तो क्या होगा? जैसे वे आ सकेंगे। अब सकेंगे का मतलब उनकी क्षमता है, सकना किसके लगता है? सकना जो लगता है वो क्षमता के लिए लगता है ना। तो सकना के लिए हम लोग एबल, ABLE, एबल माने जो एबिलिटी दिखाता है, योग्यता दिखाता है, हमारी क्षमता दिखाता है, तो उसी में से एबल, एबल वर्ड जो हमारा है ना, जो हमारा एडजेक्टिव है एबल, उसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो कुड बी एबल, बी माने होना, कुड बी हो सकते हैं, एबल माने योग्य, कुड बी एबल, ये एबल हो सकते हैं, एबल हो सकते हैं अर्थात योग्य हो सकते हैं, सक्षम हो सकते हैं, सामर्थ्यवान हो सकते हैं, है ना। तो कुड नॉट बी एबल, सक्षम नहीं हो सकेंगे, है ना, सक्षम नहीं हो सकते हैं। तो सक्षम नहीं हो सकते हैं की जगह पर सक्षम नहीं हो सकेंगे आएगा। जब कभी सकेंगे, सकना में गे का प्रयोग करना होगा या गा का प्रयोग करना होगा, सकेगा, सकूंगा, सकेगी, इस तरह से। तो हम लोग यही फ्रेज इस्तेमाल करेंगे, कुड नॉट बी एबल, एकदम बिल्कुल फिक्स कर दीजिए, ठोंक दीजिए, जैसे जो बढ़ई होता है ना, कारपेंटर होता ठोंक देता, वैसे ही कुड नॉट बी एबल फिक्स कर दीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट लगाइए दे, आई, बी, यू, आपकी मनमर्जी जो भी सेंटेंस बनाना चाहें। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आप कुड नॉट बी एबल लगाइए, उसके बाद जो करने में वो सक्षम नहीं होता है वो लगा दीजिए, बात खत्म है। कैसे? देखिए आप, हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस से समझते हैं। देखिए आके, वे जा नहीं सकेंगे, वे जा नहीं सकेंगे, तो दे, उसके बाद में कुड नॉट बी एबल, जो मैंने कहा फिक्स है, कॉमन है, दे कुड नॉट बी एबल। अब क्या? जाना, जाना के लिए गो लगाएंगे, दे कुड नॉट बी एबल टू गो। अब जाना के लिए मालूम है आपको ना कि या तो हम नॉन फाइनाइट में क्या यूज करेंगे, इन्फिनिटिव यूज करेंगे, मेन वर्ब इससे पहले टू लगाएंगे, तो जाना के लिए तब जाना हो पाएगा, जा नहीं सकेंगे, है ना। दे कुड नॉट बी एबल टू गो, यही इतना करना है, इन्फिनिटिव का यूज करना है, मेन वर्ब से पहले इन्फिनिटिव का यूज करना है, नहीं टू लगाना है आपको। दे कुड नॉट बी एबल टू गो। अगला है, ये बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे, तो दीज चिल्ड्रन कुड नॉट बी एबल टू स्टडी या टू रीड, ठीक है। स्टडी कब करेंगे? जब कोई किसी चीज का अध्ययन आपको करना, भाई ये स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे या पूरी तरह से ढंग से पढ़ लिख नहीं पाएंगे, तो वहाँ पर स्टडी करेंगे। और कोई खास किताब उताब पढ़ने की बात है तो आप रीड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला है, हम सभी सो नहीं सकेंगे, हम सभी सो नहीं सकेंगे, यानी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इतना डीजे जो है ना, डीजे खूब जम के बज रहा है, पूरा डांस हो रहा है, हमारा कान जो है ना एकदम फटा जा रहा है, ठीक है, बेस उसका हाई हो रहा है, हम सो नहीं सकेंगे। तो बी कुड नॉट बी एबल टू स्लीप, बी कुड नॉट बी एबल, हम नहीं सो सकेंगे,
तो वी लगाइए WE, कुड नॉट बी एबल। इसमें एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर से कोई मतलब नहीं है। कोई भी हो, IVU दे हो, चाहे ही, सी, इट या नेम हो, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर, सबके साथ ठोक देना है, ठीक है। कुड नॉट बी एबल, ठीक। तो बी कुड नॉट बी एबल, उसके बाद में टू लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, जो आपकी फाइनाइट वर्ब है, मेन वर्ब है, उसकी फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। बी कुड नॉट बी एबल टू स्लीप, हम सो नहीं सकेंगे। अगला है तुम गा नहीं सकोगे, यू विल नॉट बी एबल टू सिंग। फिर अगला है वे टीवी नहीं देख सकेंगे। अब यहां पर देखिए, यू कुड नॉट बी एबल टू सिंग, तुम गा नहीं सकोगे। अगला है वे टीवी नहीं देख सकेंगे, तो दे कुड नॉट बी एबल टू वॉच टीवी, टू वॉच टीवी। वॉच के बारे में बताता ना, वॉच कहाँ लगता है, जहां पर गौर से कोई चीज देखते हैं, टीवी देखना हुआ, मैच देखना हुआ, जादूगर का नाटक देखना हुआ, इसमें समय हम लोग बहुत गौर से देखते हैं किसी चीज को, है ना, वॉचिंग करते हैं, इसलिए हम लोग टीवी देखने के लिए वॉच लगाएंगे, लुक नहीं लगाएंगे, सी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तुम खा नहीं सकोगे, यू कुड नॉट बी एबल टू ईट। और अगला है वे नाच नहीं सकेंगे, है ना, क्योंकि उनके जगह पर कोई दूसरे लोग आ गए, वो नाच नहीं सकेंगे शर्म के मारे, क्योंकि उनसे बड़े बड़े नचैया आ गए हैं, ठीक है, तो वे नाच नहीं सकेंगे। दे कुड नॉट बी एबल टू डांस, ठीक है। रोहन खेल नहीं सकेगा, रोहन कुड नॉट बी एबल टू प्ले, रोहन कुड नॉट बी एबल टू प्ले, रोहन खेल नहीं सकेगा। और अब आपकी बात आ गई बारी होमवर्क कर सकने वाली, भैया। तो तुम लोग होमवर्क कर नहीं सकोगे कि करोगे? तो तुम की जगह आई एम सॉरी आप बोलना है भाई, मुझे रिस्पेक्ट देना, हम हिंदी वाले हैं, लखनऊ वाले हैं, ठीक है। तो आप होमवर्क कर सकेंगे ये, ठीक है। तो कौन कौन सा होमवर्क कर सकेंगे, देखिए सेंटेंस कौन सा है, देखिए पहला है तुम खिला नहीं सकोगे, खिलाना, फीड, FEED, फीड माने खिलाना, तो तुम खिला नहीं सकोगे। सेकंड सेंटेंस है ये बॉक्स वे हटा नहीं सकेंगे। और तीसरा सेंटेंस है ये कहानी वह सुना नहीं सकेगा। ये 3 सेंटेंस है, आपको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ फटाफट जो है ट्रांसलेट करके मुझे लिख करके दे देना है, और मैं एक प्यारा सा आपको कमेंट दूंगा। प्लीज़ वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।